Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer from the chapter 3 of class 6 science book, जिसका नाम है Mindful Eating: A Path to a Healthy Body. तो बच्चों इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही अपलोड हो चुका है, वर्ड बाय वर्ड इन इजी वर्ड्स उसको एक्सप्लेन किया गया है, तो जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक की मदद से देख सकते हैं या फिर आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं. इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर का दैट इज माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. और बच्चों तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है. आप सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें या फिर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं. और बच्चों तो ये जो चैप्टर है ये क्लास 6 के साइंस बुक से लिया गया है, सीबीएसई बोर्ड का. चैप्टर का नाम है माइंडफुल ईटिंग: अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टेबल 3.3 टेबल 3.3 जो कि पेज नंबर 51 में. और ये एक टेबल है जिसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स के रिगार्डिंग जो टेस्ट था तो उसको बनाना था इसमें. तो इट हैज बीन डन फॉर यू. इसको आप वीडियो को पॉज करके इसे आप लिख लीजिएगा ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है. और अगर कुछ गलत होता है तो वो भी आप बताइए, उसको सही करने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है. इट हैज बीन डन फॉर यू. आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं और इसको आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगा. और बच्चों तो ये टेबल के बाद हमारा क्वेश्चन से स्टार्ट होता है सॉल्यूशंस टू दी लेट अस एनहांस आवर लर्निंग. ठीक है, मेन क्वेश्चन आंसर है चैप्टर में दैट इज फ्रॉम द पेज नंबर ऑफ 56. तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे. पहला क्वेश्चन है उसमें कि पिक द ऑड वन आउट एंड गिव रीजंस. ये कुछ दो नंबर है और दोनों में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ फूड क्रॉप्स के नाम दिए हुए हैं. तो उसमें से ऑड वन आउट को पिक करना है और उसके पीछे का रीजन बताना है. तो पहला जो वर्ड्स है वो है ज्वार, बाजरा, रागी एंड चना. तो इसमें ऑड वन आउट है जो बच्चों वो हो जाएगा चना, ठीक है. रीजन क्या है? तो ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द टाइप ऑफ मिलेट्स बट चना इज अ पल्स. और चना दाल जो होता है वो क्या हो गया? पल्स हो गया. बाकी जो ज्वार, बाजरा, रागी है ऑल ऑफ दीज आर द मिलेट्स. सेकंड, किडनी बीन्स. किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन एंड राइस. तो इसमें जो ऑड वन आउट हो जाएगा वो हो जाएगा राइस. क्यों? क्योंकि किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम एंड सोयाबीन ऑल ऑफ देम आर पल्सेस व्हाइल राइस इज अ सीरियल. और बाकी सब जो भी बीन्स दिए हुए और जो ग्राम दिया हुआ है वो सबके सब पल्सेस है, और जबकि राइस जो है वो सीरियल की कैटेगरी में आता है. तो इसके रीजन हो जाएगा कि इसलिए ऑड वन आउट है. ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कुलिनरी प्रैक्टिसेस इन इंडिया. तो पहले के समय में कैसे खाना बनाया जाता था और अब के समय में कैसे खाना बनाया जाता है, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को हमें डिस्कस करना था इसमें. तो कैसे है कि ट्रेडिशनल कुकिंग में पीपल यूज्ड चूल्हास, क्ले स्टोव्स, सिलबट्टा, स्टोन ग्राइंडर्स एंड मैनुअल ग्राइंडिंग. ठीक है, तो पारंपरिक तौर पे जैसे खाना बनता था तो उस समय में लोग मिट्टी के चूल्हा इस्तेमाल किया करते थे, सिलबट्टा पत्थर का इस्तेमाल करते थे मसाले पीसने के लिए या किसी भी चीज को पाउडर बनाने के लिए, एंड मैनुअल ग्राइंडिंग हाथ की मदद से किसी भी चीज को पिसा करते थे. फूड वॉज कुक्ड विद फ्रेश एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. और उस समय में, ठीक है, जब ट्रेडिशनल कुकिंग फॉलो किया जाता था तो उस समय जो खाना रहा करता था वो एकदम फ्रेश और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता था. ठीक है, अभी जैसे जैसे मॉडर्न हो चुका है तो फ्रेशनेस तो हटी गया, अधिकतर पैक्ड रहने लगे हैं या फिर बहुत ज्यादा फ्रेश नहीं रहता है, लेट से ही मिलता है, तो पहले की तरह का नहीं रह गया है. और अब नेक्स्ट मॉडर्न कुकिंग में पीपल यूज गैस स्टोव्स. जो लोग हैं वो गैस स्टोव का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक मिक्सर्स, बिजली वाले मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं, एंड माइक्रोवेव्स. ठीक, खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव्स का भी इस्तेमाल करते हैं. रेडी टू ईट एंड प्रोसेस्ड फूड्स आर मोर कॉमन. तो वैसे फूड जो कि पहले से ही तैयार है उसको बस ठंडा करना या फिर गर्म करना और खा लेना है. तो रेडी टू ईट एंड प्रोसेस्ड फूड आर मोर कॉमन. तो ये शहरों में या फिर मॉडर्न कुकिंग के इस्तेमाल में कहिए कि ये सब फूड जो है बहुत ही कॉमन हो चुके हैं. चेंज ओवर टाइम. अब क्या क्या बदलाव आया तो समय के अनुसार. टेक्नोलॉजी एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस हैव मेड कुकिंग फास्टर एंड इजियर. ठीक है, तो जो भी टेक्नोलॉजी तकनीक जैसे जैसे बढ़ता गया, लाइफ स्टाइल लोगों की जीने का तरीका में जैसे जैसे बदलाव आएगा, तो कुकिंग जो है खाना बनाने का जो समय था तो वो भी तेज होता गया और आसान से भी होता गया. बट सम ट्रेडिशनल मेथड्स आर स्टिल कंसिडर्ड हेल्थियर. लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, एंड नॉट जस्ट सम, मेनी ट्रेडिशनल मेथड्स आर स्टिल कंसिडर्ड हेल्थियर. ओके बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा. Many traditional methods are still considered healthier, but the reason is कि many traditional methods have been forgotten. बहुत सारे traditional methods को भुला दिया गया है. Our next question is third question, that is कि a teacher says that good food may act as a medicine. टीचर कहते हैं कि एक अच्छा खाना जो होता है वो दवा की तरह काम करता है. रवि इज क्यूरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट एंड हैज सम क्वेश्चंस फॉर हिज टीचर. अब जब रवि ने इस बात को सुना, इस वाक्य को सुना, तो रवि थोड़ा उत्सुक हो गया इस स्टेटमेंट को लेके और कुछ क्वेश्चंस उसके लिए जाके टीचर से जो पूछने वाला है वो.
लिस्ट एट टू क्वेश्चंस दैट ही कैन आस्क। तो ये अब आपको बताना है 2 क्वेश्चन जो पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन वो पूछ सकता है, हाउ डज ईटिंग हेल्दी फूड हेल्प प्रिवेंट डिजीजेस, कि स्वस्थ खाना खाने से, स्वस्थ भोजन करने से हमें बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है, हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। दूसरा सवाल जो पूछा जा सकता है टीचर से, कैन फूड क्योर सम डिजीजेस विदाउट टेकिंग मेडिसिन, क्या खाना जो है, जो भोजन है, बिना दवाई लिए भी कुछ बीमारियों को ठीक कर सकता है। तो हाँ, कर सकता है बच्चों, ये है, क्योंकि है, ये सारे सवालों का जवाब है, आप ये सब जानिएगा खुद, ठीक है। आप ये सब डेली बेसिस पर आप ऑब्जर्व भी करते हैं, तो जानिएगा, अपने से भी डिस्कस कीजिएगा कुछ ना कुछ। ओके, अब फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉट ऑल डिलीशियस फूड्स आर नेसेसरली हेल्दी, जितने भी फूड्स हैं वो जरूरी नहीं कि सबके सब हेल्दी रहे। वाइल नॉट ऑल न्यूट्रिशियस फूड्स आर ऑलवेज इंजॉयबल, और वहीं जो भी न्यूट्रिशियस वाले होते हैं, पोषक वाले फूड होते हैं, तो वो जरूरी नहीं कि उनका टेस्ट हर बार अच्छा ही रहे। शेयर योर थॉट्स अलॉन्ग विथ फ्यू एग्जांपल्स, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि हर हर टेस्टी फूड जरूरी नहीं कि हेल्दी हो, और हर हेल्दी फूड जरूरी नहीं कि टेस्टी हो। तो उसके बारे में क्या कहेंगे। तो टेस्टी बट अनहेल्दी, ठीक है, टेस्टी तो है लेकिन अनहेल्दी है। बर्गर्स, चिप्स, स्वीट्स टेस्ट गुड but have too much fat and sugar which can harm health. Okay, because of the presence of too much salt and too much sugar and fat in these foods, they are considered to be unhealthy. Okay, ऐसा नहीं है कि ये खराब है फूड, लेकिन बस इनको अनहेल्दी कंसिडर किया जाता है कि अगर आप ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कीजिएगा तो आपको तबीयत खराब होना ही होना है। नेक्स्ट, हेल्दी बट नॉट ऑलवेज टेस्टी, तो ये ऐसे फूड हैं जो हेल्दी तो होते हैं लेकिन हर समय वो जरूरी है कि टेस्टी ही हो। और तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाली सब्जियां, बिटर गुड जैसे करेला हो गया, एंड स्प्राउट्स आर हाईली न्यूट्रिशियस बट मे नॉट टेस्ट गुड टू एवरीवन। तो ये इस तरीके की सब्जियां हो गई, हरे पत्ते वाली सब्जियां हो गई, फिर करेला हो गया, फिर दाल वाले जैसे हो गए जिसको बीज वाले, ठीक है, जैसे चना हो गया, और फिर सोयाबीन का बीन हो गया। तो इस तरीके की जैसे भी चीज फूड मटेरियल है, ये हेल्दी तो होती है लेकिन जरूरी नहीं कि सबके लिए ये टेस्टी ही रहे। बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। अब बैलेंस कहने का मतलब कि बैलेंस डाइट, ठीक है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। वी शुड ईट टेस्टी फूड्स इन मॉडरेशन एंड इंक्लूड न्यूट्रिशियस फूड्स फॉर अ हेल्दी लाइफ। तो हमें टेस्टी फूड जो है वो बस टेस्ट भर के लिए रखना चाहिए, और न्यूट्रिशियस फूड को हेल्थ के रिस्पेक्ट से अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, खाना चाहिए। ऑलराइट, सो इट इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें क्या बताया गया है फूड के रिलेटेड में। अब फिफ्थ क्वेश्चन इज, मेदू डज नॉट ईट वेजिटेबल्स बट एंजॉयज बिस्किट्स, नूडल्स एंड व्हाइट ब्रेड। बहुत अच्छी बात है, मेदू जो है उसको सब्जियां खाना पसंद नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ बिस्किट, नूडल और ब्रेड खाना ज्यादा पसंद है। ही ऑफन हैज स्टमक एक्स एंड कॉन्स्टिपेशन। ओके, तो अब देख रहे हैं यहाँ पे, इसको बिस्किट, नूडल और व्हाइट ब्रेड खाना ज्यादा पसंद है, तो इसलिए उसको पेट में दर्द भी उड़ जाता है और कभी कभार अपच भी हो जाता है। What changes should he make in his diet to get rid of these problems? अब उसको अपने डाइट में, खाने पीने में क्या बदलाव लाना पड़ेगा ताकि उसको ऐसे परेशानियां ना हो। एक्सप्लेन योर आंसर, उसको एक्सप्लेन भी करना है बच्चों। तो मेदू शुड ईट मोर फाइबर रिच फूड्स, ठीक है, तो मेदू को अपने डाइट में फाइबर वाले, जो भी फाइबरस रेशे वाले जितने फूड्स हैं उसको इंक्लूड करना चाहिए, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स टू हेल्प डाइजेशन, ताकि उसे डाइजेशन में हेल्प मिल सके। ही शुड रिड्यूस प्रोसेस्ड फूड्स, तो उसको प्रोसेस्ड फूड्स का यूज इसको कम करना चाहिए, जैसे बिस्किट हो गया, नूडल हो गया, एज द लैक फाइबर, इनमें फाइबर की कमी नहीं होती है, न्यूट्रिएंट्स जरूर प्रेजेंट होते हैं, तो फाइबर की कमी होने की वजह से पचने में भी थोड़ा समय लग जाता है इन सबको, तो ऐसे प्रोसेस्ड फूड को कम करना चाहिए। ड्रिंकिंग एनफ वाटर विल ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, ओके, और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ओके, भले खाना ना खाएं लेकिन ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, तो डाइजेशन हेल्प करेगा बढ़िया से। ओके, अब सिक्स क्वेश्चन इज, रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डीम लाइट। रेशमा को परेशानी होती है कम लाइट में देखने में। द टीचर टेस्टेड हर आई साइट एंड प्रिस्क्राइब्ड अ पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट। टीचर ने उसकी आंख की जांच की और एक विटामिन के बारे में बताया जो उसे खाने के लिए। ही ऑल्सो एडवाइज्ड हर टू इंक्लूड अ फ्यू फूड आइटम्स इन हर डाइट, और दवाई के साथ साथ, विटामिन के साथ साथ उसे कुछ फूड आइटम भी सजेस्ट किया टीचर ने। तो अब कुछ क्वेश्चन जो बन रहे इसमें से, कि विच डिफिशियंसी डिजीज इज शी सफरिंग फ्रॉम। तो जो रेशमा को हल्की रोशनी में कुछ नहीं दिखता है, तो ये इस बीमारी का नाम क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और ये नाइट ब्लाइंडनेस में कम रोशनी में या फिर अंधेरे में दिखता नहीं है, तो ये वो बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस। सेकंड क्वेश्चन है, विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन हर डाइट। ऐसा कौन सा फूड कंपोनेंट है जो उसके खाने में मिस हो रहा था जिसकी वजह से इसकी ये बीमारी हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से उसको नाइट ब्लाइंडनेस की सामना करना पड़ रहा था। अब थर्ड क्वेश्चन इज,
सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स जिसको अपने डाइट में मिलाना चाहिए ताकि उसको नाइट ब्लाइंडनेस ठीक हो सके। तो कैरेट, गाजर, पपाया, पपीता, मैंगो, आम एंड मिल्क, सो दीज आर द फ्यू फूड आइटम्स which she should include in her food item diet to overcome this problem. All right, so this was answer to our sixth question. Our seventh question is, you are provided the following, आपको ये सारी चीजें दी गई हैं, canned fruit juice, fresh fruit juice and fresh fruit. Which one would you prefer and why? ठीक है, तो अब आप इसमें से कौन सा लेना पसंद करेंगे? तो बच्चों मैं तो इसे तीनों को ही लेना पसंद करूंगा। फर्स्ट पार्ट इसमें फ्रेश फ्रूट इज द बेस्ट चॉइस बिकॉज इट कंटेन्स नेचुरल फाइबर एंड न्यूट्रिएंट्स। फ्रेश फ्रूट जो है वो सबसे बढ़िया चॉइस रहेगी क्योंकि इसमें नेचुरल, ठीक है, प्रकृति के द्वारा पाए गए फाइबर और न्यूट्रिएंट्स हैं। वही फ्रेश फ्रूट जूस है, ये भी एक अच्छा रहेगा बट लैक्स फाइबर। अब जूस में क्या है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स तो रहेंगे लेकिन फाइबर नहीं रहेगा। ठीक है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है लेकिन इसमें फाइबर नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अनहेल्दी है, ठीक है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी के लिए बहुत जरूरी चीज होती हैं। नेक्स्ट, कैंड जूस में हैव एडेड शुगर एंड प्रिजर्वेटिव्स मेकिंग इट लेस हेल्दी। और वहीं जो कैंड जूस है उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिले हो सकते हैं जिसकी वजह से वो उसका टेस्ट जो उसका हेल्थ जो है हेल्थ बेनिफिट जो है उस कैंड जूस का वो कम हो सकता है। और सो इट वाज आंसर टू आवर सेवेंथ क्वेश्चन। आवर एट्थ क्वेश्चन इज, गौरव गॉट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग। गौरव को फ्रैक्चर हो गया उसके पैर में। हिज डॉक्टर अलाइंड द बोन्स एंड पुट ऑन अ प्लास्टर। उसके डॉक्टर ने उसकी हड्डियों को सही किया और प्लास्टर लगा दिया। The doctor also gave him calcium tablets. डॉक्टर ने उसे कैल्शियम की दवाइयां भी दी, टैबलेट भी दी। On the second visit, जब दूसरी बार वो डॉक्टर के पास गया, the doctor gave him vitamin D syrup along with calcium tablets. तो जब दूसरी बार डॉक्टर के पास गया, गौरव जब दूसरी बार डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे इस बार विटामिन डी का सिरप भी दिया और साथ में कैल्शियम टैबलेट भी दिया। तो अब इससे जो कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव? कि डॉक्टर ने गौरव को कैल्शियम के टैबलेट्स क्यों दिए? तो इसका आंसर है कैल्शियम हेल्प्स इन बोन रिपेयर एंड स्ट्रेंथनिंग। कैल्शियम की मदद से हड्डी रिपेयर होने में और मजबूत होने में मदद करती है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है इससे, ऑन द सेकंड विजिट व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलोंग विद द कैल्शियम टैबलेट्स? जब दूसरी बार डॉक्टर के पास गया था गौरव तो उसने उसे विटामिन डी का सिरप दिया और कैल्शियम का टैबलेट भी दिया। तो क्यों? तो विटामिन डी हेल्प्स द बॉडी एब्सॉर्ब कैल्शियम प्रॉपर्ली। विटामिन डी जो है वो जो कैल्शियम को अच्छे से एब्सॉर्ब करने में ज्यादा मदद करेगी जिससे बोन जल्दी से जल्दी रिपेयर हो सके और बॉडी का स्ट्रेंथ वो फिर से बन सके। ऑलराइट, आवर थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिंस? कि आपके दिमाग में और कौन कौन सी चॉइसेस आ रहे हैं कि डॉक्टर को और कौन सा दवा दे सकता था। Why can't डॉक्टर गिव एनफ कैल्शियम एंड विटामिन डी फॉर फूड? ठीक है, तो जैसे डॉक्टर ने उसे दवा दिया तो वो खाने के लिए क्यों नहीं कहा कि जिसमें सिर्फ विटामिन डी और कैल्शियम ही हो? तो ये कुछ सवाल उठ सकते हैं डॉक्टर के लिए। हाउ डज विटामिन डी हेल्प इन मेकिंग बोन्स स्ट्रॉन्गर? अब विटामिन डी कैसे जो है बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा? तो बच्चों इन दोनों सवालों का जवाब है, ठीक है, डॉक्टर ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट जो भी बॉडी को जरूरत थी वो ज्यादा मात्रा में जरूरत थी, ये नहीं कि बस भोजन के लिए, भोजन के पर्याप्त भर के लिए, ठीक है, ये ज्यादा मात्रा में जरूरत थी क्योंकि वो हड्डी टूटा हुआ है उसको रिपेयर करना है, ये नहीं कि बस उसको ग्रो कराना है। Alright, this was the answer to our 8th question. Our 9th question is, sugar is an example of carbohydrate. Sugar यानी चीनी जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल है। Sugar is tested with iodine solution, but it does not change to blue black color. ठीक है, शुगर जो है वो एक आयोडीन कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, तो उसे चेक किया गया आयोडीन सॉल्यूशन से, लेकिन ये ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ। व्हाट कैन बी पॉसिबल रीजन? तो इसके पीछे पॉसिबल रीजन क्या है? तो पॉसिबल रीजन कि आयोडीन ओनली रिएक्ट्स विद स्टार्च व्हिच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन जो है वो सिर्फ स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है और उसे ब्लू ब्लैक कलर में चेंज करता है। और शुगर में कार्बोहाइड्रेट जरूर है लेकिन उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए उस पर कुछ असर नहीं हुआ। Sugar is another type of carbohydrate, simple sugar, that does not react with iodine. Sugar जो है वो दूसरा टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो आयोडीन से रिएक्ट नहीं होता है। Alright, this was answer to our 9th question. Our 10th question is, what do you think of Raman's statement? रमन के स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या सोचना है? Okay, रमन के स्टेटमेंट जो चैप्टर में मेंशन किया गया है, all starches are carbohydrates but not all carbohydrates are starches. अच्छा, चैप्टर में नहीं मेंशन है बच्चों कहीं रमन, तो अगर यहाँ पे मेंशन है कि जितने भी स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जितने भी कार्बोहाइड्रेट है सबके सब स्टार्च नहीं है। ये स्टेटमेंट है रमन के द्वारा। डिस्क्राइब द डिजाइन ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर। ठीक है, तो अभी डिजाइन ड्रॉ कीजिए एक्टिविटी के लिए ताकि आप अपने आंसर को टेस्ट कर सकें। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या रहा है कि स्टार इज जस्ट वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है? बस एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अदर कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड्स, बाकी जो कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें हो गए शुगर एंड फाइबर, विच डू नॉट टर्न ब्लू ब्लैक विद आयोडीन।
ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है शुगर हो गया, फाइबर हो गया, तो ये ब्लू ब्लैक प्रोटीन ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं होते हैं आयोडीन से। अब एक्टिविटी क्या है, टेक 3 सैंपल्स पोटैटो, शुगर एंड एप्पल। ठीक है, इन तीनों फूड आइटम्स का सैंपल लीजिए, पोटैटो, शुगर एंड एप्पल का। एड आयोडीन सॉल्यूशन, तो इस समय आयोडीन का सॉल्यूशन डालिए। ओनली पोटैटो विल टर्न ब्लू ब्लैक, तो इसमें सिर्फ आलू है, जो पोटैटो है सिर्फ वही ब्लू ब्लैक टर्न करेगा। प्रूविंग दैट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्चेस। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि सारे कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है। Alright, it was answer to our 10th question. Our 11th question is, while using iodine in the laboratory, ठीक है, आयोडीन का इस्तेमाल करते समय लेबोरेटरी में, a few drops of iodine fell on Mishti's socks, तो कुछ आयोडीन की ड्रॉप जो है वो मिष्टी के मोजे पे गिर गई। एंड a few fell on her teacher's साड़ी, और कुछ उसके टीचर के साड़ी पे गिर गया। The drops of iodine on the sari turned blue black while the color on the socks did not change. तो टीचर के साड़ी पे जो आयोडीन ड्रॉप गिरा था, तो उसकी वजह से साड़ी का थोड़ा बहुत कलर चेंज हो गया, जो कि ब्लू ब्लैक हो गया। और वही जो मिष्टी की सॉक्स पे गिरा था, जो मोजे पे गिरा था, तो उस मोजे का कलर चेंज नहीं हुआ। व्हाट कैन बी पॉसिबल रीजन, तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? तो बच्चों कारण क्या है कि द साड़ी फैब्रिक कंटेन्स स्टार्च सो इट टर्न्ड ब्लू ब्लैक। वो जो साड़ी है उसमें स्टार्च का मात्रा प्रेजेंट है। ठीक है, उसको या तो धुलने में इस्तेमाल किया गया होगा, किसी तरीके से उसमें स्टार्च का मात्रा प्रेजेंट है, इसीलिए वो साड़ी जब आयोडीन का ड्रॉप उस पर गिरा तो वो ब्लू ब्लैक टर्न हो गया। वहीं द सॉक्स डू नॉट कंटेन स्टार्च सो दे डू नॉट चेंज कलर। वहीं सॉक्स में स्टार्च का प्रेजेंस नहीं है, तो इसीलिए उसका कलर चेंज नहीं हुआ। ऑलराइट, दिस वाज आंसर टू आवर 11th क्वेश्चन। आवर 12th क्वेश्चन इज, व्हाई आर मिलेट्स कंसीडर्ड अ हेल्दी चॉइस ऑफ फूड। ठीक है, जो ज्वार बाजरा हो गए, तो मिलेट्स को जो है एक स्वस्थ चॉइस, हेल्दी चॉइस क्यों कंसीडर किया जाता है फूड के लिए? कैन ईटिंग दिस मिलेट सफाइस फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी। क्या सिर्फ मिलेट ही खाना पूरे शरीर का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जो पौष्टिक आहार की जो जरूरत है पूरे शहर के लिए, तो क्या शरीर के लिए, तो क्या वो सिर्फ मिलेट से पूरा किया जा सकता है? डिस्कस। तो फर्स्ट, मिलेट्स आर हेल्दी बिकॉज दे आर रिच इन फाइबर, विटामिन, मिनरल्स एंड एनर्जी। तो मिलेट्स को हेल्दी इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये फाइबर, विटामिन, मिनरल और एनर्जी से रिच है, भरपूर है। सेकेंड, ईटिंग ओनली मिलेट्स इज नॉट इनफ। ठीक है, सिर्फ मिलेट्स को खाना ही काफी नहीं है। द बॉडी ऑल्सो नीड्स प्रोटीन्स, बॉडी को प्रोटीन्स की भी जरूरत है, फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बॉडी को प्रोटीन्स की जरूरत है, फैट्स की जरूरत है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत है, विच शुड कम फ्रॉम अ बैलेंस डाइट, जो कि एक बैलेंस डाइट से ही मिलेगा। Okay, so this was answer to our 12th question regarding the millet. Our 13th question is, you are given a sample of solution, आपको एक सैंपल दिया गया है, how would you check the possibility of it being an iodine solution? आप कैसे पता कीजिएगा कि वो जो सॉल्यूशन आपको मिला है वो आयोडीन का ही सॉल्यूशन है? तो इसका जो आंसर है कि पुट द सॉल्यूशन ऑन स्टार्ची फूड लाइक पोटैटो और ब्रेड। उस सॉल्यूशन को अगर हम लोग स्टार्ची मतलब वैसे फूड आइटम जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है उस पर अगर डालेंगे, तो वो स्टार्ची फूड आइटम जो है ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाएगा। द सॉल्यूशन इज आयोडीन। तो इससे ये पता चलता है कि वो सॉल्यूशन आयोडीन का है। और वही अगर कलर चेंज नहीं होता है, तो इससे ये पता चलता है कि वो सॉल्यूशन आयोडीन का नहीं है। और बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन फॉर द चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू द हेल्दी बॉडी। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है, उसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक की मदद से देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पे भी जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह से लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें, या फिर आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।